हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 कर चुका हूं जिसमें कि लगभग 350 से 400 क्वेश्चंस थे। इस वीडियो में भी लगभग 300 क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोग पहले पहला पार्ट देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो पहला वाला भी देख लीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे वन लाइनर है और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं बीपीएससी के वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और रेलवे, एसएससी और भी जितने एग्जाम्स होते हैं, तो हर एक एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहता है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और इस वीडियो में जो है ये इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का जो है रॉलेट एक्ट, खिलाफत और असहयोग आंदोलन होगा। इसके बाद और भी दूसरा चैप्टर आएगा जिसमें कि सारा कंटिन्यू करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मुस्लिम मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई। किसको? तो इसका नाम था सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू 1922 में घटना हुई थी। कौन सी? तो ये हुई थी चौरी चौरा। ठीक है, चौरी चौरा क्या था? तो इसमें एक पुलिस स्टेशन था गोरखपुर में, एक जगह है चौरी चौरा। तो वहीं पे उस पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था जिसमें कि बहुत सारे पुलिसकर्मी की जान चली गई थी। तो ये था चौरी चौरा की घटना। अगला क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि त्याग दी थी। कब? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसी के बाद उन्होंने अपना नाइटहुड का जो उपाधि उसको मिला था, उन्होंने ये त्याग दिया था। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। किससे? तो ये जालियांवाला बाग त्रासदी से। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था। क्या था? तो ये था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कौन से वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो ये थे हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मालाबार में मोपला विद्रोह परिणाम था किसका? तो ये था खिलाफत आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन का वह आंदोलन जिसके दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था। तो ये है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी जो थे उनके सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे। क्या क्या था? तो ये था सत्य, अहिंसा, निडरता और निर्भयता। सत्य, अहिंसा, निडरता और निर्भयता। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था किसने? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। अगला है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। कहाँ पे? तो ये चंपारण आंदोलन में। ठीक है। बिहार के कौन से नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? ये हुआ था गया में। कहाँ पे हुआ था? गया में। 1920 से लेकर 1922 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी जो थे वो धर्म के प्रतीक थे। क्या थे? धर्म के। अगला क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जहां राहुल सांकृत्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो ये थे छपरा से। ठीक है। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो ये मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने। सन 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह हुई थी कहाँ पे? ये हुई थी इलाहाबाद शहर में। इलाहाबाद शहर में। असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम है। तो एग्जाम में जो पूछा गया होगा तो उस टाइम जो भी ऑप्शन था उस ऑप्शंस के अनुसार जो सही क्रम है कि पहले सबसे पहले हुआ था चौरी चौरा। ठीक है। उसके बाद हुआ था उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना। फिर हुआ था कि गांधी जी ने आंदोलन का स्थगन, फिर गांधी जी की गिरफ्तारी। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ था उसका अध्यक्ष चुना गया था किसको? ये महात्मा गांधी को चुना गया था। अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था कब? तो ये 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो ये 13 सॉरी ये भी 1919 में हुआ था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था कब? तो ये किया था 1920 को। 1920 को। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे।
किस लिए? तो ये किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में जालियांवाला बाग में जो प्रदर्शन के लिए जमा हुआ था। अगला है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। वह घटना जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी, कौन सा? तो ये चौरी चौरा। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्ति की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम है क्या है? तो ये बिहार है। जालियांवाला बाग नरसंहार कौन से गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो ये रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण दिया था किसने? तो ये थे राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग किया था कहाँ पे? तो चंपारण, बिहार में। ब्रिटिश शासन काल में कौन सा कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? ये था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो ये हुई थी 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, क्या था इसका लक्ष्य? तो इसका लक्ष्य था व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सीमित करना। व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सीमित करना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लिया था कब? तो ये चौरी चौरा कांड के कारण। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पास है। गोरखपुर जिला के अंदर आता है ये जगह। वह घटना जिसने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया था, तो ये था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के लिए प्राप्त की। कौन थे वो? तो महात्मा गांधी। सत्याग्रह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, तो ये था वाइकोम सत्याग्रह। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। किसके असफलता के बाद? तो ये हुआ था असहयोग आंदोलन। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो ये था चंपारण। ये सब क्वेश्चन जो है ना बार बार ये रिपीट आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया और बीपीएससी में तो बहुत बार रिपीट हुआ, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है यहाँ पे भी। अब है चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, कौन थे? तो ये जयप्रकाश नारायण। दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो भी ऑप्शन रहा होगा उस टाइम एग्जाम में, तो जयप्रकाश नारायण जो है ये चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की किसने? दिए थे सी आर दास ने। सी आर दास ने। सन 1917 से 18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था किसने? तो ये मजदूरों ने। वर्ष 1918 की अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका वापसी पर इनमें से कौन से घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? ये था चंपारण सत्याग्रह। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से कौन से संगठन में से हुआ था? तो ये होता कांग्रेस। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया कब से? तो ये चंपारण आंदोलन से। अब अगला चैप्टर है जिसका कि नाम है सविनय अवज्ञा, गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि मुद्दीमन कमेटी को कार्य प्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया था किसने? तो ये किसने किया था? तो ये द्वैत प्रणाली। साइमन कमीशन की गठन की घोषणा की गई थी कब? तो ये 8 दिसंबर 1927। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था कौन? तो ये था लॉर्ड इरविन। पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे किसने? पूना समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था कब? तो ये किया गया था 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932। 5 मार्च 1931 को महत्वपूर्ण घटना घटी थी, कौन सा? तो ये गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता।
ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया कब? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता हुआ था कब? तो ये 1931 में। तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था कौन? तो ये B.R. अम्बेडकर थे। पूना समझौता हस्ताक्षरित किया गया था कब? तो ये किया गया था 24 सितंबर 1932 को। पूना समझौता जो हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था कि दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के दौरान चौकीदार कर का भुगतान करने से इनकार शुरू हुआ था कहाँ पे? तो ये बिहार में। दांडी यात्रा जो थी ये चली थी कितने दिन के लिए? तो ये चली थी 24 दिन। वह अधिनियम जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो ये था 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कितने तारीख को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो ये जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो ये हुई थी 1934 में। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था कब? तो ये 1930 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया किस पे? तो ये रचनात्मक कार्यक्रम पे। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? तो लंदन से। वह भारतीय नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था तो ये थे मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया यानी कि ब्लैक ड्रॉप में हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि कौन से शहर में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे? तो ये थे बड़ही। ठीक है, बड़ही। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाधारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया था वे थे कौन थे? तो सीपी रामास्वामी अय्यर। सीपी रामास्वामी अय्यर। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने? तो इनका नाम था तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू। गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था ये कौन सा था? तो ये तीसरा था। ठीक है, तीसरा। पहला हुआ था 30 में, फिर दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया था किसने? तो इसका नाम था अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे अब्दुल गफ्फार खान। गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी कब? तो ये 1930 में। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इनका नाम था महादेव लाल सर्राफ ने। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था कहाँ से? तो दांडी से। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था किसने? तो महात्मा गांधी ने। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो ये थे सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे सब अंग्रेज थे और इसमें कोई भी भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। ठीक है, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था कब? तो ये 1928 ईस्वी में। द्वितीय गोल सम्मेलन कौन से प्रश्न पर असफल रहा? तो ये था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीट दी गई थी? तो ये 71 और 147। 71 और 147। ठीक है, यानी कि जो सांप्रदायिक अवार्ड था उसमें 71 और पूना पैक्ट में 147। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था अछूतों के लिए। ठीक है, अछूतों के लिए।
नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे, कौन थे? तो ये थे प्यारेलाल। कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया लॉर्ड मैकडोनाल्ड द्वारा, लॉर्ड मैकडोनाल्ड द्वारा। अब है टॉपिक यानी चैप्टर भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन कौन कौन से थे? असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। दिए गए ऑप्शंस के अनुसार जो एग्जाम में जो भी ऑप्शंस रहा गया होगा तो उस ऑप्शंस के अनुसार ये दो आंदोलन है। अब महात्मा गांधी द्वारा बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, बट ये दोनों ऑप्शंस में रहे होंगे। घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के इल्वा से पेरिस लौटने की थी। महात्मा गांधी की नमक यात्रा, ठीक है, महात्मा गांधी की नमक यात्रा। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया, कब? तो ये किया गया था 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता, क्रिप्स मिशन की असफलता। अगला है क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत छोड़ देगा। कब किया था? तो ये किया था 20 फरवरी 1947 को। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था किसने? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। वह आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन। नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण कौन से जेल से भागे थे? तो ये था हजारीबाग सेंट्रल जेल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था किसने? तो ये जयप्रकाश नारायण ने। भारत के विभाजन को प्रथम बार किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था माउंटबेटन योजना में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था कहाँ पे? तो ये हुआ था बम्बई में। क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में वर्णित किया था किसने? तो ये क्या था? महात्मा गांधी ने। क्रिप्स मिशन को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक, ठीक है, बांटो और छोड़ो का नारा दिया था किसने? तो ये दिया था जिन्ना ने। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तित्व सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही थे कौन थे? तो ये थे ब्रह्मदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो का प्रारंभ किया था किसने? तो ये किया था उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हुए थे जयप्रकाश नारायण। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसके थे? ये था मौलाना अबुल कलाम आजाद का। अगला क्वेश्चन, वह घटना जिसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगाया, ये था शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। फ्रंटियर गांधी ने कहा कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। वे जिक्र कर रहे थे किसका? तो ये क्या कर रहा था? कांग्रेस नेतृत्व का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था कौन? तो ये था जगतपति कुमार। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे कौन थे? तो ये थे लियाकत अली खान। अगला क्वेश्चन है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था कौन सा? तो ये था खाद्य एवं कृषि का। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था किसने? तो ये क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ये था भारत छोड़ो आंदोलन। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय लिया था किसने? ये था महात्मा गांधी। 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। तो क्यों? क्योंकि भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए पाकिस्तान को अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था जिन्ना ने, ठीक है। करो या मरो का नारा संबंधित है महात्मा गांधी से। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान कौन से संदर्भ में मिली थी? ये था कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था कौन से वर्ष में? ये किया था 1942 में। महात्मा गांधी तथा उसके सहयोगियों की 1942 में हुई एक धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था, तो ये था पटना। जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्य समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे कौन? तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, तो ये थे रेवंड चार्ली एंड्रयूज। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्य समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय कौन से सिद्धांत का उल्लंघन होगा? तो ये था अहिंसा। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेवी कृपलानी। लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं कौन? तो ये है जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब? तो ये 9 अगस्त 1942 को। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन से जेल में रखा गया था? तो ये बांकीपुर जेल, पटना का ही पुराना नाम है बांकीपुर। कैबिनेट मिशन भारत में आया कब? तो ये 24 मार्च 1946। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है किसको? तो लॉर्ड मिंटो को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तो ये था क्लीमेंट एटली। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कही जाती है कौन? अरुणा आसफ अली को। 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने विद्रोह किया था बंबई में। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? तो ये रखा गया था डोमिनियन स्टेटस का। वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था 16 जुलाई 1947 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। कहाँ पे? ये किया गया था आगा खां पैलेस में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही थी कौन? ये थे विनोबा भावे। विनोबा भावे। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो ये बिहार एवं संयुक्त प्रांत। स्टैनफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था लेबर पार्टी का। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जेवी कृपलानी। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में कौन सा राजनीतिक पार्टी सत्ता में था? ये था लेबर पार्टी। वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवन दोनों से वार्ताएं की, तो ये थे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। अब अगला चैप्टर है सुभाष चंद्र बोस और INA। ठीक है, पहला क्वेश्चन है देश के बाहर भारत की स्वतंत्र अस्थायी सरकार को संगठित करने में आगे बढ़े कौन? तो राजा महेंद्र प्रताप और सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे 1938 और 1939 में। दिल्ली के लाल किला में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा 1945 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मोहन सिंह। 21 अक्टूबर 1943 को AC बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था। कहाँ पे? तो ये सिंगापुर में। फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे कौन? ये थे भूला भाई देसाई। नेताजी द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की गई थी कब? तो ये की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी कौन से देश में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था जर्मनी। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA की स्थापना हुई थी कब? तो ये वर्ष 1943 में। INA की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो ये सिंगापुर में। INA डैश के दिमाग की उपज थी और इसकी
स्थापना की थी? ये थे कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी मोहन सिंह के द्वारा। दिल्ली चलो का नारा संबंधित है इंडियन नेशनल आर्मी से। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस को किस डैश से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथी भी जुड़े रहे थे? ये थे सीलभद्र याजी, सीलभद्र याजी। 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने में सहायता की थी कैप्टन मोहन सिंह ने। अब है भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। पहला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन को वापस लिया था लॉर्ड हार्डिंग ने। पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका परिणाम भीषण होगा। किसने कहा था? ये कहा था मॉर्ले। कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। ये था करजन के द्वारा कहा गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? ये बताया था जवाहरलाल नेहरू ने। रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई 1 नवंबर 1858 में, 1 नवंबर 1858 में। सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया नेपियर ने। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिटन। वह वायसराय जिसको अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, ये था लॉर्ड मेयो। देशी राज्यों के साथ संबंध में सर्वोच्चता की शक्तियां को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किया लॉर्ड कर्जन ने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यह था विलियम बेंटिक। बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई थी किसके द्वारा? ये की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठगों का उन्मूलन हुआ था लॉर्ड स्लीमन के नेतृत्व में, ठगों का उन्मूलन। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? ये थे लॉर्ड लिटन। ब्रिटिश भारत में कौन से अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो 1909 में हुआ था। भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना हुई थी 1919 के अधिनियम के द्वारा। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ये था लॉर्ड माउंटबेटन। सती को गैर कानूनी घोषित किया था विलियम बेंटिक ने। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया था कब किया गया था? तो ये 1900 ईस्वी में। द्वैत शासन का जनक माना जाता है सर लियोनिल कार्टिस को। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सही सहायक बनूं। यह किसका लिखा हुआ है? तो यह है लॉर्ड कर्जन का। 1919 में जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? यह था लॉर्ड जॉर्ज। वह वायसराय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना आरंभ हुआ था, यह था लॉर्ड लिप्टन। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। भारत स्वतंत्रता के पहले भारतीय जनरल गवर्नर कौन थे? ये थे राजगोपालाचारी। मतलब जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो पहले जो भारतीय गवर्नर जनरल थे ये थे राजगोपालाचारी। और जो मतलब आज़ादी से पहले जो था वो था माउंटबेटन। ठीक है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? तो यह है वारेन हेस्टिंग्स से। सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ था। यह है लॉर्ड लिन लिथिगो। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी किसकी? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था 1853 में। वह अधिनियम जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था, यह है 1786 का एक्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की क्या? तो यह है प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने।
स्वतंत्र भारत का अंतरिम अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये था सी राजागोपालाचारी, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी 1774 में। 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 कौन से गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड कर्जन। भारत का संविधान ग्रहण किया गया संविधान सभा के द्वारा। बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? तो ये था लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था कब? तो ये 1784 ईस्वी में। द्वैत शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का दो भागों में विभाजन हुआ था, प्रतिफल था किसका? तो ये था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स का। लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया था वर्ष 1904 में। महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्गी नियुक्त किया गया था 1877 में। अब टॉपिक है रियासतों का एकीकरण। पहला क्वेश्चन है कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था सर फजल अली। वह पहला भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे जो कि जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया? ये सब लिखा हुआ है। ये है एस गोपाल ने, ठीक है, एस गोपाल ने कहा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी घटनाओं का सही क्रम दिए गए ऑप्शंस के अनुसार जो है मतलब जो भी एग्जाम में पूछा गया था तो चार ऑप्शन थे, वो ऑप्शन इस प्रकार अरेंज होंगे असेंडिंग ऑर्डर में कि पहले हुआ था कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा, फिर हुआ था मुस्लिम उद्धार दिवस, फिर हुआ व्यक्तित्व सत्याग्रह, उसके बाद डायरेक्ट इलेक्शन दिवस। अब है सही सुमेलित करना, तो इसमें सही सुमेलित ऑलरेडी किया हुआ है। एक में है, एक तरफ है स्थान, दूसरा तरफ है नगर। पहला है आनंद भवन, तो ये इलाहाबाद में है जो कि अब प्रयागराज है। फिर है साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में है। फिर है गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है। फिर है जालियांवाला बाग जो कि अमृतसर। ये बहुत ही आसान था। हाथ कती खादों के वस्त्रों में 1870 में शाही दरबार में सम्मिलित हुआ। हाथ कती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में सम्मिलित हुआ था कौन? तो ये थे गणेश वासुदेव जोशी। राज्य विभाग की स्थापना डैश की अध्यक्षता में की गई? सरदार पटेल। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि भारत सरकार और देसी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। वह देसी रियायत जिसको अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, ये था ग्वालियर। भूदान आंदोलन आरंभ किया था किसने? तो आचार्य विनोबा भावे ने। अब इसमें मिसलेनियस है विविध, तो इसको भी पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सही सहिष्णु ही नहीं बनाया, अपितु उसको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। ये थे जवाहरलाल नेहरू। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा शुरू की, तो ये 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, कौन है? तो ये है दादा भाई नेहरू जी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस का अभिप्राय है क्या है? तो इसका अभिप्राय है कि यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। राजकीय शक्ति कंपनी से ताज को हस्तांतरित हुई थी कब? तो ये होता 1858 अधिनियम। वह भारतीय राष्ट्रीय नेता जो जोसेफ मैजिनी तथा यंग इटली अभियान पर भाषण देता था, तो ये थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। 1895 का वेल्बी आयोजन कौन से विषय पर गठित किया गया था? तो ये भारत में वह ताना भगत आंदोलन संबंधित है किससे? तो ये आदिवासी आंदोलन से। होमंडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी कब? तो ये 1870 ईस्वी में। समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते थे, तो ये थे
GH देशमुख, GH देशमुख। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे प्रथम भारतीय, सॉरी, ये थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने कौन? तो ये दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज किया, किसके कारण? तो ये बांटो और राज करो की नीति के कारण। सबसे पहले घटना घटित हुई कौन सा? ऑप्शंस के अनुसार अरेंज करते हैं इसको। पहला हुआ था सबसे पहले संथाल विद्रोह, फिर उसके बाद हुआ बिरसा मुंडा का विद्रोह, उसके बाद हुआ था ताना भगत का विद्रोह, ताना भगत आंदोलन। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद दिया था किसने? तो ये थे हसरत मोहानी, हसरत मोहानी। आजाद दस्ता की स्थापना की थी किसने? तो ये जयप्रकाश नारायण हैं। अहरार आंदोलन से संबंधित थे कौन? तो ये थे हसन इमाम, हसन इमाम। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व दिया किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी 1927 ईस्वी में। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? ये थे मैडम बीकाजी कामा। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव रखी गई थी किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा, कब? तो ये रखा गया था 1912 में, ठीक है। एक अहरार आंदोलन से संबंधित थे कौन? तो मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मजरूल हक, मौलाना जाफर अली खां और इमाम हसन इमाम, ठीक है। सबसे पहले घटना कौन सा हुआ था? तो पहले हुआ था क्रिप्स मिशन, उसके बाद हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद हुआ था लॉर्ड वेवेल का आगमन। आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा थे कौन? तो ये थे ईवी रामास्वामी नायकर। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा किया गया मार्च जो था कहाँ से कहाँ तक? तो ये था नटाल से ट्रांसवाल तक, ठीक है, नटाल से ट्रांसवाल। अंग्रेजी शासन काल में भारत का वह क्षेत्र जो अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, ये था बिहार। रामकृष्ण परमहंस हंस की पत्नी कौन थी? ये थी शारदा मणि। कांग्रेस आंदोलन ना कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन किसका है? तो ये है सर सैयद अहमद का। वह उद्योगपति जो लंबे समय तक एआईसी के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए, तो ये थे जमनालाल बजाज। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस जो कि शॉर्ट फॉर्म है उसका AITUC की स्थापना हुई थी, कब? तो ये हुई थी 1920 में। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? तो ये थे अरविंद घोष। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये थे महात्मा गांधी। भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे कौन? तो ये थे सुरेंद्र बनर्जी। 1856 ईस्वी में कौन सा कानून पारित हुआ था? तो ये हुआ था हिंदू विधवा पुनर्विवाह राज हड़पने का सिद्धांत। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे एम एन रॉय। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन थे? ये थे वैलेंटाइन सिरोल। वह क्षेत्र जहां से यूरोपीय वासी को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी, ये था बिहार। भारत में कागज का प्रारंभ कब हुआ था पहले? तो ये हुआ था 12वीं सदी से। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे कब? तो ये पहुंचे थे 23 मार्च 1942 को। किसकी कानून समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो ये था गुजरात के दादा अब्दुल्ला। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा आई कहाँ से? ये आई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। पुणे की यरवदा केंद्रीय जेल महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल है। इसकी स्थापना ब्रिटिश द्वारा की गई थी कब? तो ये की गई थी 1871 में। समाजवाद का समर्थक कौन था जिसने 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी मौलाना हजरत मोहानी ने, मौलाना हजरत मोहानी ने। अगला है सही सुमेलित करना है। इसमें ऑलरेडी सही सुमेलित किया गया कि कौन कौन सा एक तरफ आंदोलन दिया है, दूसरे तरफ कौन से राज्य में हुआ था। तो पहला है बारदोली जो कि गुजरात, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, यरवदा महाराष्ट्र, नोआखली पश्चिम बंगाल। सॉरी आंदोलन नहीं था, मतलब कोई इंसिडेंट है, रिलेटेड है या फिर कुछ भी कोई प्लेस वगैरह उस ये था एक तरफ और दूसरी तरफ राज्य। अगला है सन 1932 में एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति
को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। वह आदेश है गैर कानूनी संघ अध्यादेश, यानी कि अनलॉफुल एसोसिएशन ऑर्डिनेंस। वर्ष 1946 से लेकर 50 के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था कौन? तो ये थे लाला लाजपत राय। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके फलस्वरूप 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था। तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। वीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे वर्ष 1938 में। पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला, बालक भारत में जीवित रहे। यह कथन दिया था लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने। लाला लाजपत राय संबंधित थे किससे? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं आर्य समाज से। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो ये वर्ष 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे। अपनी कौन सी अपनी डेथ में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? ये है कार्यकारिणी कमेटी 1937। तो इतना ही था, और मॉडर्न हिस्ट्री यहीं पे समाप्त होता है, मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये पार्ट 2 है। इससे पहले एक पार्ट 1 भी बनाया था, तो इस वीडियो को जब अपलोड करूंगा तो उसमें पार्ट 1 का भी लिंक मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग उसको भी देखिएगा एक बार, और स्पीड बढ़ा के 1-2 बार जरूर से जरूर देखिएगा। हर एक एग्जाम में आप लोगों के लिए जरूरी होगा, रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम्स, हर एक एग्जाम में ये सब क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग देखिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा उन दोस्तों को जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन थे। पीडीएफ जिसको भी चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में एक लिंक मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करिएगा, अपने आप टेलीग्राम में पहुँच जाइएगा, और वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।